हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूट्रिशन की इस वन शॉट क्लास में। आज हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है प्रोटीन। सेम चैप्टर था आप क्या बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ने वाले हैं। सेम चैप्टर से यहाँ भी, यानी कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, ये सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो दोनों में अंतर क्या होगा इसको आप क्लियर रखिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि न्यूट्रिशन में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही, कब बायोकेमिस्ट्री में सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही। आप अपना सिलेबस उठा के देखेंगे, उसमें देखेंगे न्यूट्रिशन में क्या चीज़ें आपसे पूछी गई, जैसे आरडीए फंक्शन क्या है प्रोटीन्स के, ठीक, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, इतना स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पूछा गया, तो भी थोड़ा बहुत मैंने ऐड कर दिया है, ठीक। लेकिन आप बायोकेमिस्ट्री में क्या है, उसमें इतने सारे थ्योरी नहीं, उसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, ठीक। तो केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या है उसके बारे में उसमें ज़्यादा पढ़ना है, और इसमें थ्योरी के बारे में पढ़नी है, तो इस चीज़ को क्लियर रखिएगा आप लोग। तो चलिए, इसके पहले अगर दोनों चैप्टर्स के वन शॉट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज ये तीसरा चैप्टर हमारा प्रोटीन है। 30 से 35 मिनट की क्लास होगी, मैक्स टू मैक्स 35 मिनट की क्लास होगी। इसमें आपको पूरा प्रोटीन का वन शॉट मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा नन्हा सा चैप्टर है, आराम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन ऑफ प्रोटीन से। प्रोटीन होता क्या है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ अगर आपके दिमाग में हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन इज एन इसेंशियल बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर से, कि प्रोटीन किस चीज़ में हेल्प करता है, बॉडी को बनाने में हेल्प करता है, ठीक। मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, किससे मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ग्रोथ रिक्वायर किस लिए होता है, ग्रोथ के लिए। रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम एंड हार्मोन एंड मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ, ठीक। किस चीज़ में आपका हेल्प करता है, प्रोटीन इज इसेंशियल, किस लिए इसेंशियल होता है, बॉडी बिल्डिंग के लिए। और आपका किस चीज़ से मिलकर बना होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टिश्यू रिपेयरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ आपका हार्मोन और मेंटेन करने के लिए, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब इसमें आपका प्रोटीन कंपोजिशन क्या है, तो सबसे पहली बात तो मेनली ये किससे मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। अब अमीनो एसिड होता क्या है, जैसे कि आपके एक दीवार है, ठीक, उसमें कई सारे छोटे छोटे आपके क्या लगे हुए हैं, ईंटें लगी हुई हैं। तो उस ईंटों का काम कौन करता है, अमीनो एसिड करता है, ठीक। एक दीवार को बनने के लिए कई सारे छोटे छोटे ईंटें लगी होती हैं, कई सारी छोटी छोटी ईंटें लगी होती हैं, और इसका काम कौन करता है, अमीनो एसिड। बीच में कुछ छोटे छोटे आपको कण मिल जाएंगे, जिसमें आपका बालू होगा, सीमेंट होगा, वो मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, जिसको इसमें क्या कह देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड कह देंगे, ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड कह देंगे। तो आपका एक ब्रिक्स के जैसा होता है, ठीक। प्रोटीन इज मेड ज्वाइनिंग ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमीनो एसिड, कई सारे स्मॉल यूनिट छोटे छोटे होते हैं, इसको अमीनो एसिड कहते हैं। और ये मिलके एक बॉन्ड के थ्रू मिल जाते हैं, उसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू मिलके ये बनाते हैं। और पेप्टाइड बॉन्ड जब लंबा हो जाता है तो ये आपको प्रोटीन कहलाता है, मतलब कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये चीज़ हो गई, ठीक। अमीनो एसिड लाइक ए ब्रिक्स एंड प्रोटीन लाइक ए बिग बिल्डिंग, ठीक, मेड फ्रॉम द दोज ब्रिक्स। मेड किससे मिलकर बना होता है, इन ब्रिक्स से मिलकर एक बिल्डिंग के जैसा बना होता है, ठीक। सिंपल है, क्लियर है। मेनी अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं और फॉर्म करते हैं प्रोटीन चेन का, ठीक। कई सारे अमीनो एसिड जब मिल के क्या बनाते हैं, आपका प्रोटीन चेन बनाते हैं। अब इसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, व्हाट इज इनसाइड एन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के अंदर क्या होता है। क्वेश्चन आता है ना, कि मान लीजिए ईंट है, तो ईंट किससे मिलकर बना हुआ है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। तो इब्री अमीनो एसिड 4 पार्ट, ठीक। कितने पार्ट होते हैं अमीनो एसिड में, 4 पार्ट होते हैं। अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप और साइड चेन आर ग्रुप। तो ये चीज़ आप लोगों ने केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके होंगे, इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जो भी थोड़ा बहुत डिटेल में जाना वो आपके बायोकेमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री वाले सर पढ़ा देंगे। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, कि याद रखना है कि 4 चीज़ों से मिलकर आपका अमीनो एसिड बना हुआ है। 4 पार्ट इसके होते हैं, अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है, साइड चेन होता है। अब इसका सिंबल क्या है, NH2 COH H और R से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इनका मेन मीनिंग क्या होता है, सिंपल मीनिंग इनका क्या है, हेल्प करता है आपका अमीनो ग्रुप इसमें फॉर्म करने में प्रोटीन को। कार्बोक्सिल ग्रुप क्या करता है, ज्वाइन करने में अमीनो एसिड की हेल्प करता है। इसके बाद में आपका हाइड्रोजन ग्रुप जो होता है क्या करता है, स्मॉल एटम्स अटैच करता है। और आपका साइड चेन क्या होता है, मेक करता है ईच अमीनो एसिड, यानी एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड को जोड़ने में हेल्प करता है। आर ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट डिसाइड करता है अमीनो एसिड एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। प्रोटीन के शेप और फंक्शन को भी यही डिसाइड करता है, आर ग्रुप डिसाइड करता है, ठीक।
अब इसमें क्या होता है, एलिमेंट प्रेजेंट केस कौन कौन से होते हैं, देखिए ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अमीनो एसिड साइड चेन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। इतनी सारी चीज़ें तो मेनली प्रेजेंट होती है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन स्पेशल क्यों है यहाँ पे, क्योंकि प्रोटीन ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें मेजर न्यूट्रिएंट, मतलब मेजर न्यूट्रिएंट में प्रोटीन ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन कंटेन न्यूट्रिएंट कहते हैं। समटाइम प्रोटीन आल्सो कंटेन, ठीक। समटाइम प्रोटीन और क्या क्या कंटेन करके रखता है, आपका सल्फर कंटेंट करता है, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, लेकिन ये कभी कभी रहते हैं। लेकिन ये सारे कंटेंट जो है आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सारे चीज़ों को हमेशा, यानी हमेशा हमेशा कंटेंट करके रखता है, ठीक। तो इतनी चीज़ें तो मेनली होंगी होंगी। सल्फर हो गया, जिंक हो गया, ये सारी चीज़ें आपका एडिशनली हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, ठीक। देखिए जैसे सल्फर हुआ, इन सब अमीनो एसिड में होता है, जैसे मिथायोनिन और सिस्टीन में होता है। फास्फोरस हो गया, आयरन, जिंक हो गया, इन स्पेशल प्रोटीन में केवल पाया जाता है, आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। हाउ अमीनो एसिड ज्वाइन फ्रॉम द प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, यानी पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। तो जब आपका COH ग्रुप जो होता है आपका, वन अमीनो एसिड ज्वाइन विथ किसके साथ होता है, NH2 टू अनदर अमीनो एसिड, ठीक। यानी एक अमीनो एसिड का COH ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के NH2O ग्रुप के साथ ज्वाइन होता है, ठीक। यानी आपका क्या होगा, COOH ज्वाइन होगा NH2O के साथ में, और निकलेगा क्या, वाटर, आपका पानी बाहर निकलेगा। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे, और वाटर, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो दिस प्रोसेस कॉल्ड द कंसिडरेशन रिएक्शन, ठीक। तो ये होगा, इस रिएक्शन पे आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अमीनो एसिड ज्वाइन विद द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड किससे, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक। अब इसके बाद में आपका क्या होगा, टाइप ऑफ चेन फॉर्म क्या होता है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एसिड, कितने अमीनो एसिड हैं उसके, उस पर डिपेंड करता है कि चेन का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा। अगर 2 अमीनो एसिड है तो डाइपेप्टाइड होगा, 3 अमीनो एसिड है तो ट्राइपेप्टाइड होगा, 4 अमीनो, अगर कई सारे हैं तो पॉलीपेप्टाइड होगा, और लार्ज पॉलीपेप्टाइड की जब चेन बन जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं, ठीक। यानी 2 अमीनो एसिड अगर आपकी चेन में है तो उसको डाइपेप्टाइड कहेंगे, 3 अमीनो एसिड है तो उसको ट्राइपेप्टाइड कहेंगे, अगर उससे ज़्यादा है तो पॉलीपेप्टाइड कहेंगे, और एक चेन अगर लंबी बन जा रही है तो पॉलीपेप्टाइड अगर लार्ज हो जा रहा है तो उसी को प्रोटीन कहते हैं, ठीक। फिगर में भी पहले आप लोगों ने देखा होगा। टाइप ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन, देखिए ये सारी चीज़ें आप फिर से बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, उसमें और हो सकता है डिटेल में पढ़ाई है, क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं है, मतलब ये चीज़ें नहीं, इसके आगे जो कंटेंट है वो हम लोगों का मेन टारगेट वो है न्यूट्रिशन में पढ़ना। लेकिन इसको भी आप यहाँ पे भी देख लेंगे, वहाँ पे भी देख लेंगे, तो आपके लिए ये अच्छा होगा। वन शॉट में ज़्यादा डिटेल में आपको उसी में पढ़ाया जाएगा, आपके किसमें, बायोकेमिस्ट्री में, ठीक। टाइप कितने होते हैं, इसेंशियल होता है, नॉन इसेंशियल होता है, सेमी इसेंशियल, 3 टाइप के आपका अमीनो एसिड होता है। कौन सा, नॉन इसेंशियल, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, ठीक, 3 तरीके का आपका होता है। अमीनो एसिड आर 3 टाइप, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। इसेंशियल में क्या होता है, बॉडी कैन नॉट मेक देम, ठीक। इसेंशियल जो होते हैं ये बॉडी खुद नहीं बनाता है, इसको बाहर से हमको भोजन में के थ्रू लेना ही पड़ता है, ठीक। मस्ट कम फ्रॉम द डाइट, ठीक। एक्सप्लेन के लिए ल्यूसीन हो गया, लाइसिन हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। नॉन इसेंशियल में क्या होता है, बॉडी कैन नॉट मेक देम, नॉन इसेंशियल जो होते हैं बॉडी खुद नहीं बनाता है। डाइट इज नॉट कंपलसरी, ठीक, मतलब सॉरी, नॉन इसेंशियल में जो होते हैं ये बॉडी खुद ही बना लेता है, डाइट में कंपलसरी नहीं है इनको देना, जैसे कि एलेनिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, सीरेनिन हो गया, ये सारी आपके अमीनो एसिड हो गए। सेमी इसेंशियल में क्या होता है, कुछ स्पेशल कंडीशन में इनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्रोथ हो रहा है या कोई बीमारी है या स्ट्रेस के टाइम पे, इन सभी ज़रूरत में, इन सभी टाइम पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। इसके बाद में प्रोटीन का स्ट्रक्चर कहता है, हाउ प्रोटीन लुक्स, कैसा दिखता है। तो प्रोटीन आर नॉट स्ट्रेट चेन, मतलब एक सीधी चेन आपकी ये नहीं होती है, ठीक। ओनली दे फोल्ड इनटू द शेप, किसी तरीके के फोल्ड में होते हैं, मेन लेवल, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्सरी लेवल, क्वार्टरली लेवल। मीनिंग इनका क्या होता है आपकी, प्राइमरी लेवल क्या है, सेकेंडरी लेवल क्या है, टर्सरी लेवल क्या है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, प्राइमरी में अमीनो एसिड प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं, देखिए प्राइमरी लेवल ये है, अमीनो एसिड आपके प्रॉपर सीक्वेंस में है, ठीक। अब सेकेंडरी लेवल में क्या होगा, सेकेंडरी लेवल जो होता है इसमें क्या होता है, चेन फॉर्म कॉइल या सीट शेप, ठीक। देखिए सेकेंडरी लेवल है, या तो कॉइल होगा या तो सीट शेप में आपका होगा, ये सेकेंडरी लेवल में आपका हो जाता है। टर्सरी लेवल में क्या होगा, 3D शेप में आ जाते हैं, ठीक। देखिए 3D शेप में आ गया आपका आ गया। और अगर क्वार्टरली क्या है, मोर देन वन चेन अगर ज्वाइन हो जा रहे हैं तो इसमें क्या कहते हैं, क्वार्टरली लेवल।
इसी तरीके से अगर एक चेन से ज़्यादा है तो क्वार्टरली होगा। तो इसी तरीके से हीमोग्लोबिन में कितने चेन होते हैं, 4 चेन होते हैं, ठीक। हीमोग्लोबिन में कितने चेन होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन जो होता है उसमें कितने चेन होते हैं, 4 चेन होते हैं, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है ये मेनली लेबल होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका अमीनो एसिड जो है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। अगर सीक्वेंसली है तो प्राइमरी हो गया, अगर उसमें आपका फोल्डिंग है तो सेकेंडरी हो गया, अगर 3D में है तो आपका टर्सरी होगा, अगर एक अमीनो एसिड से एक चेन से ज़्यादा हैं तो आपका क्वार्टरली हो जाता है। इसी के बाद में प्रोटीन आ जाता है आपका प्रोटीन कंपोजिशन टेबल। अब प्रोटीन कंपोजिशन टेबल क्या होता है, मतलब अगर केवल अमीनो एसिड है तो उसमें कंपोनेंट है, अगर बेसिक यूनिट है उसका मेन एलिमेंट है, एडिशनल एलिमेंट है, अमीनो एसिड पार्ट है, बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड है तो किस चीज़ का होगा, टाइप ऑफ अमीनो एसिड है तो कौन कौन से टाइप में क्या क्या चीज़ें होंगी, स्ट्रक्चर या लेबल क्या, मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए टेबल आपका पूरा समरी है आपके प्रोटीन का, अमीनो एसिड का, प्रोटीन के कंपोजिशन का। जैसे अगर बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड का बेसिक यूनिट है तो उसमें केवल अमीनो एसिड होगा, ठीक है, अगर वो बेसिक यूनिट है। और वो क्या होगा, प्रोटीन आर मेड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ मेनी अमीनो एसिड, केवल एक साथ जुड़ जाएंगे उससे बन जाएगा। लेकिन अगर मेन एलिमेंट क्या क्या होते हैं इसके अमीनो एसिड में, CHON पहले भी पढ़ चुके हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मेन एलिमेंट है। इसके अलावा भी फास्फोरस हो गया और भी आपके एलिमेंट होते हैं। एडिशनल एलिमेंट में जैसे सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फेरस हो गया, ठीक, जिंक हो गया, ये सारे आपके एडिशनल एलिमेंट में आ जाते हैं। अब अमीनो एसिड के कौन कौन से पार्ट होते हैं, प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या हो गया आपका, अमीनो एसिड हो गया। मेन एलिमेंट अमीनो एसिड का क्या हो जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो जाता है। एडिशनल एलिमेंट में आपके क्या आ जाते हैं, सल्फर आ जाता है, फेरस आ जाता है, कापर आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अमीनो एसिड के पार्ट कौन कौन से होते हैं आपका, आपका 4 ग्रुप आपका हो जाता है, ठीक, ये चारों हो गए, कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया, R ग्रुप हो गया, ठीक, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, ये सारे हो गए। इसके बाद में आपका बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड, उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक। पूरे प्रोटीन के बारे में यहीं पे, अमीनो एसिड के बारे में, प्रोटीन के बारे में ये देख लीजिए। टाइप ऑफ अमीनो एसिड कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेमी इसेंशियल। स्ट्रक्चर लेवल क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरली लेवल का होता है। प्रोटीन के टाइप कितने होते हैं, सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड, ठीक, इतने टाइप के होते हैं। सिंपल ओनली अमीनो एसिड होता है, कंजुगेटेड में है प्लस अदर ग्रुप होता है और ड्राइव्ड में ब्रेक डाउन इन प्रोडक्ट, ठीक, इसको आगे देख लेंगे। एलिमेंट कंपोजिशन, ठीक, यानी आपका अमीनो एसिड जो होता है उसमें एलिमेंट का कितना परसेंटेज कौन सा होता है, कार्बन जो होता है 50 से 55% का आपका होता है, ठीक। ऑक्सीजन क्या होता है 20 से 23% आपका होता है। नाइट्रोजन क्या होता है 15 से 18% होते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है 6 से 7% होता है। और सल्फर क्या होता है 0 से 3% तक होता है, ठीक। इसके बाद इसेंशियल अमीनो एसिड, एडल्ट में कितने एसेंशियल जरूरी, कौन कौन से अमीनो एसिड जरूरी हैं, तो यही 8 अमीनो एसिड जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, ठीक। इसको आप रट्टा मान लीजिए, रट लीजिए, चाहे जैसे आपको याद होना चाहिए, आपकी जुबान पे होना चाहिए, 8 इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक। 8 इसेंशियल अमीनो एसिड आपके क्या होनी चाहिए, जुबान पे होनी चाहिए, ठीक। ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, बैलिन हो गया, लाइसिन हो गया, मिथोनिन हो गया, थैरोनिन हो गया, फेलोनाइन हो गया और ट्रिप्टो क्या है, ट्रिप्टोफैनन हो गया, ठीक, फैन हो गया। तो ये 8 इसेंशियल जो है आपको याद होनी चाहिए। अब ये 8 याद हो जाए नाम, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे उनका मेन फंक्शन है और गुड सोर्स क्या है। सोर्स नहीं भी याद रखेंगे चल जाएगा, लेकिन फंक्शन क्या है अगर इसको याद रख लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अक्सर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है अमीनो एसिड और मेन एसेंशियल अमीनो एसिड को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक। तो ये हो सकता है 8 याद रख लीजिए, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, बैलिन हो गया, लाइसिन हो गया, मिथोनिन हो गया, थीरोनिन हो गया, फाइलोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ये सारे आपके आ गए। अब ये क्या कहता है, हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में, ठीक, ग्रोथ एंड रिपेयर में, ठीक, गिव एनर्जी, हेल्प मसल स्ट्रेंथ एंड हीलिंग में, ठीक। एनर्जी देता है किसमें, एनर्जी मसल स्ट्रेंथ करने में और हीलिंग में। हेल्प करता है मसल ग्रोथ और रिपेयर एंड टिश्यू फॉर्मेशन में। इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, इम्यूनिटी के लिए, ठीक। हेल्प इन स्किन, हेयर डिटॉक्सिफिकेशन एंड लीवर फंक्शन। हेल्प करता है कोलेजन सपोर्ट एंड इम्यूनिटी एंड डाइजेशन में। फिनाइलिन में क्या होता है, हेल्प करता है ब्रेन केमिकल मेक ट्राइसिन हेल्प मूड, ठीक। और आपका क्या होता है, मेक करता है सीरोटिन एंड मेटोलिन स्लीप एंड मूड में, ठीक। अब सोर्स में आप देख सकते हैं। तो ल्यूसिन का मेन फंक्शन क्या है, इसको एक बार फिर से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक। ल्यूसिन क्या होता है, हेल्प इन मसल बिल्डिंग में। आइसोल्यूसिन क्या होता है, गिव एनर्जी, हेल्प मसल स्ट्रेंथ एंड हीलिंग में, ठीक। और बैलिन क्या होता है, मसल ग्रोथ में, ठीक, लगभग सभी रिपेयर करने में मसल में और टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक।
इसके बाद में लाइसिन क्या होगा, इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। इसके बाद मेथानिन क्या होगा, हेल्प इन स्किन एंड हेयर डिटॉक्सिफिकेशन लीवर फंक्शन में, ठीक। इसके बाद थीरोनिन क्या होगा, हेल्प इन मेक कोलेजन सपोर्ट इम्यूनिटी एंड डाइजेशन में। फिनेनरिन में क्या होगा, हेल्प इन ब्रेन केमिकल मेक ट्रायोसिन हेल्प मूड में, ठीक। और ट्रेप्टोफेन में क्या होगा, में सीरोटोनिन और मेल्टोनिन। क्लियर है। सोर्स में आपका यही सारे सोर्स हैं, आप इसको अगर रट लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा अगर इसको रट लेंगे, ठीक। तो क्या ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, बाइलिन, ये सारे नाम याद रख लीजिए, इनके मेन फंक्शन क्या है, अभी एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक। तो नोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या है, हिस्टडीन एंड आर्गिनिन आर इसेंशियल फॉर चिल्ड्रन ग्रोइंग एज में, ठीक। इसको याद रख लीजिए कि ये दोनों जो हैं आपके ग्रोइंग एज में चिल्ड्रन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। डेट वाई मेनी बुक्स राइट 8 इसेंशियल फॉर एडल्ट एंड 10 फॉर चिल्ड्रन, ठीक। इसीलिए कुछ बुक ऐसे होते हैं जिसमें आपको एडल्ट के लिए तो 8 लिखा रहेगा, लेकिन अगर बच्चों में तो 2 इसेंशियल ये दोनों बढ़ा दिए जाएंगे। इन दोनों के नाम भी याद रखिए, हिस्टाडीन और आर्गिनिन में, ठीक। अब इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, LIVL MP TPT, ठीक। तो इसको अगर ऐसे याद रखना है, ट्रिप्सिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, बाइलिन, लाइसिन, मेथोनिन, थेरोनिन, फेनालिन और ट्राइप्टोफैन, ठीक। अगर इसको ऐसे याद रखना है तो याद रखिए, बच्चों में 2 एक्स्ट्रा होते हैं, हिस्टाडीन और आर्गिनिन, जो कि इसेंशियल होते हैं चिल्ड्रन के ग्रोथ के लिए, ग्रोइंग एज में इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसमें भी ज़रूरत होती है, ठीक। बच्चों में तो ये भी इसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं, ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग में, रिपेयर टिश्यू में, ठीक। इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के फॉर्मेशन में। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन के फॉर्मेशन में। इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी में, ठीक। इसके बाद में हमारा तीसरा, इसके बाद क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेड एंड ऑफ सब्सटेंस में, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस में, मेंटेन एसिड बैलेंस में, बेस बैलेंस में, ठीक। इसके बाद एनर्जी सोर्स में, फॉर्मेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर में, ठीक। तो इतने कार्य आपके हो गए। इसके बाद सोर्स है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं, ठीक। प्रोटीन के कार्य कौन कौन से हैं, तो ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग में, ठीक। ग्रोथ में हेल्प करता है और बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को बनाने में, ठीक, हेल्प करता है। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल, ठीक। प्रोटीन किस चीज में हेल्प करता है, ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल, रिपेयर ऑफ टिश्यू में, ठीक, हेल्प करता है। यानी प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है आपका, कहीं भी टिश्यू वगैरह डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने में, डैमेज टिश्यू को वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, हेल्प इन द हीलिंग, ठीक, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, प्रोटीन एंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, व्हिच हेल्प इन डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक। एंजाइम का फॉर्मेशन करता है और एंजाइम क्या करते हैं, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, हार्मोन के फॉर्मेशन में आपका प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा योगदान देता है, जैसे कि मेनी हार्मोन आर प्रोटीन इन नेचर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंसुलिन होगा। एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शन, ठीक। अगर हार्मोन जो होते हैं वो बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और प्रोटीन हार्मोन को कंट्रोल करता है, यानी मेनी हार्मोन मतलब बनाने में बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन के नेचर के होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। प्रोटीन क्या करता है, कई सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। प्रोटीन हेल्प इन ट्रांसपोर्ट लाइक हीमोग्लोबिन कैरी ऑक्सीजन, तो ठीक, तो ये भी एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, और ये क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ट्रांसपोर्टेशन में। एल्ब्यूमिन कैरी करता है सब्सटेंस इन ब्लड, ठीक, मेंटेन करने में फ्लूइड बैलेंस को, यानी बॉडी में जो बॉडी में फ्लूइड बैलेंस है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक। इसका मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस हो गया। इसका मेंटेन एसिड बैलेंस पे, एसिड बैलेंस को भी मेंटेन करता है। एनर्जी सोर्स आप लोगों को पता ही होगा, 1 ग्राम में कितना आता है, 4 किलो कैलोरी आपका आता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक, बॉडी स्ट्रक्चर में, चाहे वो स्किन हो गया, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, मसल्स हो गया, ऑर्गन्स हो गया, बॉडी सेल्स हो गए, इनको फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लियर है। वर्क फंक्शन तो एकदम रटा होना चाहिए, जुबान पे होना चाहिए। ग्रोथ एंड बॉडी बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज में, ठीक। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, मेंटेन एसिड बैलेंस। इसके बाद में आपका आ गया एनर्जी सोर्स और फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक, ये हो गया। इसके बाद में डाइटरी सोर्स क्या है, ठीक, कौन कौन सी चीज़ों में आपका जो है अमीनो एसिड मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलता है। डाइटरी सोर्स क्या है प्रोटीन का आपका, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स। एनिमल सोर्स में आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, एनिमल सोर्स में आपका आ जाता है हाई क्वालिटी मिलता है और कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है, ठीक। ये चीज़ आपकी है कि एनिमल सोर्स जो होते हैं हम उसमें आपका हाई प्रोटीन भी मिलेगा, हाई क्वालिटी भी मिलेगी, साथ ही साथ में कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगा। दिस कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक। जो आपके डाइटरी सोर्स में अगर एनिमल सोर्स है तो उसमें आपको लगभग सभी अमीनो एसिड मिल जाएंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक,
एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, चिकन हो गया, एनिमल प्रोटीन बेस्ट फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक, तो एनिमल प्रोटीन आप नोट कर लीजिए कि एनिमल प्रोटीन होते बेस्ट होते हैं आपके किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का किस में पाया जाता है, आपका एनिमल्स में पाया जाता है। चाहे वो आपका डेली प्रोडक्ट होगा, एग हो जाए, मीट हो जाए, फिश हो जाए, ये सारी चीज़ों में पाया जाता है। ठीक, और आपका क्या होता है, आठों इसेंशियल एमिनो एसिड इसी में पाए जाते हैं। अब इसके बाद में आ जाता है प्लांट सोर्स, क्या आता है, लो क्वालिटी इनकी होती है और इनकम्प्लीट, यानी सभी अमीनो इसेंशियल एमिनो एसिड सभी में नहीं पाए जाते। दी मेनी लैक ऑफ वन आर मोर इसेंशियल, इन सभी में किसी में कोई अमीनो एसिड नहीं पाया जाएगा, किसी में कोई अमीनो एसिड नहीं, यानी आठों इसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं इनमें नहीं पाए जाते हैं। जैसे पल्सेस हो गए, लिग्यूमिन्स हो गए, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, सीड्स हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और सीरियल्स एंड पल्स कॉम्बिनेशन गिव कंप्लीट प्रोटीन। एग्जाम्पल के लिए राइस हो गया, दाल हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गए। ठीक, ये इसके लिए क्या करना पड़ता है, अगर सभी कॉम्बिनेशन में खाएंगे तभी आपका कंप्लीट प्रोटीन मिल पाएगा। ठीक, जैसे दाल चावल खाइए, रोटी दाल खाइए, तब आपको कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन अगर केवल आप दाल खा रहे हैं तो नहीं मिलेगा, केवल रोटी खा रहे हैं तो नहीं मिल पाएगा आपको सभी इसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, आरडीए। आरडीए अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कार्बोहाइड्रेट में कि आरडीए क्या होता है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या रिकमेंडेड डेली अलाउंस। ठीक, यानी रोज कितना आपको डाइटरी अलाउंस चाहिए, डाइटरी कितना रोज आपको एनर्जी चाहिए, कितना आपको जितना भी आपको रोज एनर्जी चाहिए। ठीक, उसमें कितना आपको प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, इस सारी चीज़ें, कितने आपको विटामिन चाहिए, ये आपका क्या होता है, आरडीए होता है। प्रोटीन आरडीए कितना होता है, यानी प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। नॉर्मल एडल्ट मेन हो या वुमेन हो, दोनों में 0.8 से 1.0 ग्राम आपका प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट चाहिए। यानी अगर आपका बॉडी वेट 20 केजी है तो लगभग आपको 18 से 20 ग्राम आपको रोज क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक, यानी if बॉडी वेट 60 केजी तो प्रोटीन नीड 48 केजी पर डे मिनिमम, और मैक्सिमम आपका कितना चाहिए, अराउंड 50 से 60 ग्राम पर डे। ठीक, यानी जितना बॉडी वेट है लगभग उतना प्रोटीन आपको रोज चाहिए। ठीक, यानी आप अगर 60 किलो के हैं तो 60 ग्राम रोज प्रोटीन चाहिए, अगर 50 किलो के हैं तो 50 ग्राम चाहिए। चिल्ड्रन में हाई नीड होती है प्रोटीन की, क्योंकि उनके ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन बिकॉज देयर बॉडी इज ग्रोइंग। ठीक, क्योंकि उनका बॉडी क्या रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन बिकॉज दियर बॉडी इज ग्रोइंग। ठीक, एज ग्रुप क्या होती है, इन्फेंट में आपका 2 से 3 ग्राम चाहिए। ठीक, जहां एडल्ट में आपका क्या चाहिए था, 1 ग्राम चाहिए था मैक्सिमम, वहीं इनमें क्या चाहिए, 2 से 3 ग्राम चाहिए। और आपका 1 से 3 साल के बच्चे में 1 से 1.5 ग्राम चाहिए। 4 से 10 साल के बच्चे में 1 से 1.2 ग्राम पर किलो पर डे चाहिए। ठीक, पर केजी। ठीक, यानी आपका क्या हो गया, और एडोलसेंट में 0.9 से 1 ग्राम पर किलो। ठीक, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसको पहले लेके जाइए कहाँ पे, एडल्ट से शुरू कीजिए। एडल्ट में कितना चाहिए, 0.8 से लेके 1 ग्राम पर डे। ठीक, उसके बाद में हम आ जाते हैं एडोलसेंस पे, तो इनमें बस थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, 0.9 से 1.2 ग्राम पर डे। ठीक, इसके बाद में हम आ जाते हैं एक 4 से 10 साल के जो चाइल्ड होते हैं उनमें, तो उनमें क्या होता है, 1.2 से 1.5 ग्राम पर डे। ठीक, 1.5 ग्राम पर डे। इसके बाद में आपका, ठीक, यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हैं, 1 ग्राम तक भी रख सकते हैं, इसको 2 तक रख सकते हैं तो भी काम चल जाएगा। ठीक, इसमें एक शायद ग्रुप नहीं दिया हुआ, क्या है, मान लीजिए आपका क्या हो गया, एडल्ट का हो गया, ये आपका क्या हो गया, एडोलसेंट का हो गया। ठीक, एडोलसेंट का हो गया 0.9 से। ठीक, अब 4 से 10 साल के बच्चों के लिए इसमें कितना दिया हुआ, 1 से 1.5 ग्राम। ठीक, तो ये 4 से 10 साल के बच्चों के लिए 1 से 1.5 ग्राम भी अगर आप दे दे रहे हैं तो काम हो जाएगा, क्योंकि हाँ 0.9 तो थोड़ा सा और बढ़ेगा, तो ये 1 ग्राम हो जाएगा, 1 से 1.2 तक जाएगा। ठीक, और इसके बाद में आपका जब 1 से 3 साल तक के बच्चों में देखेंगे तो यही हो जाएगा 1.2 से लेके 1.5 तक, 1.5 तक। और आपका अगर इन्फेंट है तो उसमें तो बढ़ा ही दीजिए 2 से लेके 3 ग्राम तक। ये चीज़ें आपकी डाटा याद होनी चाहिए, आपको जुबान पे पूरी डाटा होनी चाहिए। ठीक,
इतनी डाटा आपको पूरी जुबान पर होनी चाहिए। मोर ग्रोथ मोर प्रोटीन रिक्वायर्ड, सिंपल सा इसको याद रखने का कि सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा, आँख मूंद के किसमें, इन्फेंट में पाया जाएगा, ठीक, क्योंकि उनको ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है। उससे कम, चाहे 3 से 4 साल वाले को उससे थोड़ा सा कम, 4 से 10 साल उससे कम, उसके बाद में 10 से 18 साल वाले उससे कम, एडल्ट को उससे कम, ठीक। प्रेगनेंसी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बेबी ग्रोथ एंड मैटरनल टिश्यू ग्रोथ दोनों होती है। एक्स्ट्रा प्रोटीन की नीड होगी क्योंकि ग्रोथ में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो जितना भी, यानी मान लीजिए अगर मदर जो है कितनी है, मदर जो अगर 50 किलो की है तो 50 ग्राम तो उसको चाहिए ही चाहिए, प्लस 15 ग्राम और एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक, प्लस 15 ग्राम और एक्स्ट्रा चाहिए, यानी उसको 65 ग्राम चाहिए, ठीक। देखिए स्पेशली इन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, यानी लास्ट के जो आपके 2 ट्राइमेस्टर है उसमें आपको सबसे ज़्यादा चाहिए। ट्राइमेस्टर क्या होता है यहाँ पे, तो ट्राइमेस्टर का मतलब होता है आपका जो पूरी प्रेगनेंसी होती है 9 मंथ की, उसको 3 पार्ट में बांट दिया गया, 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ठीक। मंथ में नहीं इसको लेकिन देखा जाता है, इसको देखा जाता है 12 वीक, ठीक। इसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर चलता है आपका 28 वीक तक, और 21 वीक से लेके 27 या 28 वीक तक, और 28 वीक से लेके आपका जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती थर्ड ट्राइमेस्टर आपका होता है, यानी 37 वीक तक, ठीक। तो ऐसे देखा जाता है, ठीक। ये हो गया ट्राइमेस्टर, यानी 3 पार्ट हो गया। प्रेगनेंसी नीड कितनी होती है, 50 प्लस 65 किलो, ठीक है। अगर नॉर्मल रिक्वायरमेंट 50 की है तो 15 उसमें एडिशनल कर दीजिए प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक। अब अगर लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर मदर करा रही है, तो ड्यूरिंग लैक्टेशन प्रोटीन इज यूज टू फॉर ब्रेस्ट मिल्क, ठीक। क्या होता है, अगर माँ जो है बच्चे को फीडिंग करा रही है तो दूध बनने के लिए, मिल्क बनने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन की, क्योंकि किसी भी चीज़ के बनने में प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन रिक्वायर 20 to 25 ग्राम पर डे, ठीक, यानी 20 से 25 ग्राम पर डे रोज, यानी प्रेग्नेंट मदर से भी ज़्यादा। यहाँ पे प्रेग्नेंट मदर को तो 15 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए था, लेकिन इसको क्या 20 से 25 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक, 20 से 25 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। नॉर्मल रिक्वायरमेंट 50 है तो आपका लैक्टेटिंग मदर को 70 से 75 ग्राम पर डे चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। यानी आपका जो प्रेग्नेंट मदर है उसको 15 ग्राम, यानी प्रेग्नेंट अगर कोई वुमेन है तो उसको 15 ग्राम चाहिए, लेकिन लैक्टेटिंग मदर को कितना चाहिए, 20 से 25 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए। इस डाटा को याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 20 से 25 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए पर डे, ठीक। और आपका जो है प्रोटीन कैसे कैलकुलेट होता है, जितना लगभग है एडल्ट में उतने ग्राम, यानी अगर एडल्ट 20 किलो का है तो लगभग उतने ग्राम आप कर सकते हैं, या 0.8 पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों पे आपका हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम 0.8 होना चाहिए, मैक्सिमम 1 ग्राम होना चाहिए, ठीक। डिजीज या स्पेशल कंडीशन अगर आती है तो उसमें क्या होगा, प्रोटीन रिक्वायर्ड बिकम हाई इन, ठीक, जैसे कि फीवर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बर्न, कोई व्यक्ति जला हुआ, कितना जला हुआ उसके हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट होगी, मेजर सर्जरी कोई हुई है, ट्रामा हुआ है, इंजरी हुई है, वुंड हीलिंग में ज़रूरत होती है, माल न्यूट्रिशन में ज़रूरत होती है, इन सच केस 1.222 ग्राम पर डे पर किलो ग्राम पर किलो पर डे जरूरत होती है एज पर कंडीशन, ठीक। इस कंडीशन में क्या होती है, 1 ग्राम जहाँ जरूरत होती थी वहाँ 1.2 से 2 ग्राम तक होती है, यानी लगभग 1 ग्राम एक्स्ट्रा जरूरत पर डे पड़ सकती है, ठीक, ज़्यादा इसमें नहीं बढ़ता है। क्विक टेबल में देखिए नॉर्मल एडल्ट के लिए फिर से यहाँ पे एक बार आ गया है, नॉर्मल एडल्ट को 0 से 1 ग्राम, चिल्ड्रन को 1 से 3 ग्राम के बीच में, ठीक, यानी वो अलग अलग है, इन्फेंट का और चाइल्ड का इसी में दे दिया है। प्रेग्नेंट मदर को 15 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक, एक्स्ट्रा है, ठीक, देखिए यहाँ प्लस का लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा इसमें लगेगा, इसमें भी एक्स्ट्रा, ठीक, 20 से 25 ग्राम, और इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, इस कंडीशन में इतना देना है, ठीक, पर डे पर ग्राम, ठीक। तो एक्स्ट्रा कहाँ पे आपका आ जाता है, प्रेग्नेंट मदर में 15 ग्राम पर डे, लैक्टेटिंग मदर में 20 से 25 ग्राम पर डे, ठीक। वन लाइन कंक्लूजन, प्रोटीन रिक्वायरमेंट डिपेंड ऑन द बॉडी वेट, एज एंड कंडीशन, ठीक। तो ये चीज़ें आपकी हो जाती हैं। अब इसके बाद में एक बार फिर से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टेबल हम लोगों को मिला हुआ था, अमीनो एसिड, इसेंशियल अमीनो एसिड, इसको एक बार फिर से देखिए, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, बैलिन, लाइसिन, मिथेनिन, थ्यूरोनिन, फिनाइलिन और ट्रिप्टोफैन, ठीक। ये इतने आपके इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम रट लीजिए। ल्यूसीन का क्या वर्क होता है, लाइसिन का क्या वर्क होता है, आइसोल्यूसिन, बैलिन का फंक्शन क्या है, इन सभी चीज़ों का फंक्शन क्या है, फंक्शन को देख लीजिए, और आप क्या कीजिए,
इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए और इसको रट लीजिए, टेबल बना लीजिए, चाहे जैसे इसके आठों के नेम याद होने चाहिए, फंक्शन याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बनेगा। तो क्या होता है अमीनो एसिड, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, बाइलिन, लाइसिन, मेथोनिन, थ्रेनिन, फाइनेलिन और ट्रिप्टोफेन। ठीक, अब इसमें मेन फंक्शन क्या होता है, मसल्स बिल्डिंग का काम करता है आपका ल्यूसीन। ठीक, ल्यूसीन क्या करता है, मसल बिल्डिंग का काम करता है। इसके बाद में आपका, ठीक, इसके बाद में आइसोल्यूसिन क्या करता है, एनर्जी देता है। ठीक, क्या देता है, एनर्जी देता है। इसके बाद में हेल्प करता है बाइलिन आपके मसल्स ग्रोथ में। बाइलिन आपके किस में मदद करता है, मसल्स ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके बाद में आपका क्या करता है, लाइसिन क्या करता है, ग्रोथ एंड कैल्शियम, ग्रोथ एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में आपका हेल्प करता है। इसके बाद में आपका मिथोनिन आपका आ जाता है। मिथोनिन आपके किस में हेल्प करता है, ठीक, मिथोनिन आपका किस में हेल्प करता है, स्किन एंड हेयर के आपके डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर फंक्शन में आपके हेल्प करता है। ठीक, इसके बाद में थ्योरोनिन क्या होता है, हेल्प करता है मेक करने में कोलेजन को। ठीक, कोलेजन को बनाने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है इम्यूनिटी और डाइजेशन को, हेल्प करता है ब्रेन केमिकल मेक ट्रिप्टोनिन में आपका फिनोट्रिप्सिन, ये सारी चीज़ें होगी। अब किस में मिलता है, ल्यूसिन आपका मिल्क में, एग में, मीट में, इन सारी चीज़ों में आपका ल्यूसिन मिल जाता है आराम से। आइसोल्यूसिन एग, फिश, मिल्क में मिल जाता है। आपका बैलिन क्या है, डेयरी प्रोडक्ट में आपका मिल जाएगा, पल्सेज में मिल जाता है। इसके बाद में लाइसिन किसमें मिल जाता है, मिल्क और एग फिशेज में आपका मिल जाता है। इसके बाद देखिए लगभग लगभग सभी में आपको एग मिल जाएगा, एग या मिल्क आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी आपको एग मिल जाएगा, यहाँ भी एग मिल जाएगा, इसमें छोड़ दीजिए, इसमें भी एग मिल जाएगा, इसमें भी एग मिल जाएगा, इसमें भी एग मिल जाएगा। ठीक, इसको छोड़ दीजिए और इसमें भी एग मिल जाएगा। तो मैक्सिमम चीज़ें आपको ये एग से मिल जाएंगे। देखिए इसमें भी आपको मिल्क मिल गया, डेयरी प्रोडक्ट मिल गया, इसमें भी मिल्क मिल गया, इसमें भी देखिए आपको, छोड़ दीजिए, इसमें भी मिल्क मिल गया। ठीक, इसमें भी डेयरी प्रोडक्ट मिल गया, मिल्क मिल गया। ठीक, इसमें भी। तो मिल्क और एग ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग, जिसमें लगभग लगभग मैक्सिमम चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये दोनों चीज़ों को खाना शुरू कर दीजिए। ठीक, हो गया ना। इस टेबल को आप रट लीजिए, चाहे जो कीजिए, लेकिन इसको याद कीजिए। तो ये था हमारा प्रोटीन का पूरा चैप्टर, प्रोटीन में अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये हमारा हो गया। ठीक, एक बार इस टेबल को भी देख लीजिए, नॉर्मल एडल्ट में कितना पाया जाता है, चिल्ड्रन में कितना पाया जाता है, प्रेग्नेंट मदर में 15 ग्राम एक्स्ट्रा पाया जाता है, जितना भी डेली रिक्वायरमेंट है उससे। इसके बाद में आपका क्या होता है, इसके बाद में आपका लैक्टेटिंग मदर में 20 से 25 ग्राम एक्स्ट्रा पाया जाता है। बर्न या ट्रामा है तो उसमें अगर नॉर्मल पेशेंट को 0.8 से 1 ग्राम चाहिए, लेकिन बर्न वाला पेशेंट है तो 1.2 से लेकर 2 ग्राम पर डे चाहिए होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन रिक्वायर होता है कितने, डिपेंड ऑन द वेट। प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वेट, एज और कंडीशन पे डिपेंड करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ग्रोथ हो रहा है, प्रेगनेंस है, इलनेस है, लैक्टेटिंग मदर है, कोई बीमारी है, ठीक, तो इन सारे कंडीशनों में क्या होगा, एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। ठीक, तो नॉर्मल एडल्ट के लिए जरूर याद रखिए 0.8 से 1 ग्राम, और अगर यही चीज़ कोई बर्न का कंडीशन, ट्रामा का कंडीशन, सर्जरी की, तो 1.2 से 2 ग्राम पर किलो पर डे ज़रूरत होती है। ठीक, तो बस इतना ही था आपके प्रोटीन वाले चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और एक वन शॉट के साथ में। देखिए छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ज़्यादा टाइम लग नहीं रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।